हेलो दोस्तों, मैं नीतू स्वागत करती हूँ एक बार फिर से आपका अपने चैनल पर। दोस्तों, आज हम बनाएंगे स्प्रिंग रोल जो बनाने में बहुत ही आसान होते हैं, लेकिन किसी किसी को इसकी शीट बनाने में बहुत प्रॉब्लम होती है। तो आज हम बहुत आसान तरीके से आपको बताएंगे, जिसे आप कभी भी आपका मन करेगा तो आप आसानी से बना के इसको खा सकते हैं। पूरी प्रोसेस दिखाने में वीडियो थोड़ा लंबा जरूर हो गया है, लेकिन आप पूरा देखिए जिससे आप अच्छी सी शीट बना सके कभी भी जब भी आपका मन करता है। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, इसमें फिलिंग के लिए हमने कुछ सब्जियां ली हैं। आप अपने मन मुताबिक जो भी सब्जी आपको अच्छी लगती है वो डाल सकते हैं। और सभी हम देखिए, गाजर है, शिमला मिर्च है, पत्ता गोभी और प्याज, इन सभी को मैंने लंबाई में काटा है, पतला पतला और लंबा लंबा, जिससे जब भी हम स्प्रिंग रोल को कट करते हैं तो वो निकलता नहीं है, बिखरता नहीं है। साथ ही में हमने इसमें कुछ नूडल्स को भी बॉईल करके रखा है। आपकी इच्छा है, आप डालना चाहें तो डालिए, नहीं तो कोई जरूरत नहीं है। अब शीट बनाने के लिए हमने 1 कटोरी मैदा लिया है। आप किसी भी मेजरमेंट से इसको ले सकते हैं। और टेस्ट के अकॉर्डिंग इसमें नमक डाल देंगे। 1 चम्मच हमने डाला यहाँ पे मूंगफली का तेल। आप चाहें तो घी का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। इसको पहले हम हाथों से अच्छी तरह से मिला लेंगे और फिर थोड़ा थोड़ा पानी डालते हुए इसका सॉफ्ट डो लगाएंगे। जितना सॉफ्ट हम डो बनाएंगे, हमारी शीट उतनी ही ट्रांसपेरेंट और सॉफ्ट बनेगी। आप देख सकते हैं शीट हमारी कितनी पतली और सॉफ्ट बनी है। अब इसमें हम थोड़ा सा तेल लगा करके इसको, क्योंकि ये हाथ में चिपकता बहुत है, इसलिए थोड़ा सा तेल की ही मदद से हम इसको गूंथेंगे। और आप देख सकते हैं मैंने इसको कितना सॉफ्ट बनाया है। अब इसको ऐसे से हम इसको कवर करके रख देंगे करीब 10 से 20 मिनट के लिए, जिससे ये अच्छी तरीके से सेट हो जाए। तो जब तक हमारा डो रेस्ट पर है, चलिए तैयारी कर लेते हैं फिलिंग बनाने की। एक पैन में मैंने थोड़ा सा तेल डाला है और इसमें सारी सब्जियों को हम फ्राई करेंगे। फ्लेम को मीडियम टू हाई रखना है, जिससे कि सब्जियां सौगी ना हो जाए या पानी अपना ना रिलीज कर दे। तो 1 बाय 1 करके हम शिमला मिर्च है, प्याज है, पत्ता गोभी, गाजर, इन सबको सौटे कर लेंगे। मेक श्योर सब्जियां हमारी सौगी नहीं होनी चाहिए, इसलिए हम आंच को तेज ही रखेंगे। एक एक करके हमने सारी सब्जी को डाला है और हमने इसको बहुत ज्यादा पकाना नहीं है, क्योंकि जब हम फ्राई करते हैं अपने स्प्रिंग रोल, ये तब भी उसमें पकते हैं। अब नूडल्स भी डाल देंगे। बस जस्ट नूडल को हमको इसको मिलाना है आपस में, बहुत ज़्यादा भूनना या इसको पकाना तो नहीं है, क्योंकि बॉयल है नूडल। अब यहाँ पे हमने डाल दिया 1 चम्मच भर करके काली मिर्च और टेस्ट के अकॉर्डिंग नमक। नमक का इस्तेमाल हम बहुत ध्यान से करेंगे, क्योंकि हमने सॉसेस डाले हैं जिसमें ऑलरेडी नमक होता है। 1 चम्मच सोया सॉस और 1.5 चम्मच हमने डाला है यहाँ पे टोमेटो चिली सॉस। अगर आप केवल टोमेटो सॉस डाल रहे हैं तो आप चिली सॉस भी डालिए या हरी मिर्च का उपयोग भी कर सकते हैं। अब इन सब को हमको हाई फ्लेम पर खाली मिक्स करना है। सब्जियां हमारी हाफ डन हो चुकी हैं और नूडल्स हमारे पके हैं, तो हमको इसको बहुत ज़्यादा नहीं आंच पे रखना है, नहीं तो ये एकदम से घुल जाएगा। अब तुरंत ही इसको हम किसी बर्तन में निकाल लेंगे और फैला करके ठंडा होने के लिए रख देंगे। चलिए अब देखते हैं डो को। डो हमारा सेट हो चुका है और अब आप देख रहे हैं कितना ये सॉफ्ट है। इसको एक बार से फिर से मसल लेते हैं। अब देखने में आपको पता चल रहा होगा हमने इसको कितना सॉफ्ट बनाया है। अब इसकी छोटी छोटी बॉल्स बना लेंगे। इतने आटे में हम 10 से 12 बॉल्स हमारी आसानी से बन जाएगी, यानी कि 10 से 12 शीट हमारी तैयार हो जाएगी। तो देखिए छोटी छोटी बॉल बना लिया है हमने और इन सभी को कवर करके रखेंगे। एक प्लेट में हमने सूखा आटा लिया है, यानी सूखा मैदा लिया है। एक लोई लेने के बाद बाकी लोइयों को हम ढक के रखेंगे, जिससे वो सॉफ्ट बनी रहे। अब इसकी हमको रोटी बनानी है, पूड़ी से बड़ी और रोटी से छोटी। बहुत मोटी नहीं बनाएंगे। अगर आप लोई थोड़ी बड़ी रखते हैं तो ये बड़ी बड़ी बनेगी, क्योंकि अभी हमको इसको लेयरिंग करने के बाद फिर से एक बार बेलना है, इसलिए हम इसको बहुत ज़्यादा बड़ा नहीं बनाएंगे। अब इसी साइज़ की हम 3 रोटियां लगभग बनाएंगे। आप 3 से ज़्यादा भी लेयरिंग कर सकते हैं, ये तो आप पे डिपेंड करता है। एक बार आप एक्सपर्ट हो गए तो बना सकते हैं। तो देखिए इसकी कितनी पतली हमने बनाई है, ऐसे ही आपको पतली पतली रोटियां इसकी बनानी है, सेम साइज की, एक बराबर। देखिए हमने सारी रोटियां इसी बराबर बना के रख ली हैं। चलिए अब इनकी लेयरिंग करते हैं। इसके लिए सबसे पहले एक हम रोटी को उठाएंगे
और चकले पे रख करके वापस से हम इसमें लगाएंगे ऑयल। ऑयल अच्छे से हमको चारों तरफ लगाना है, मतलब इसकी कोई भी बाकी ना रहे। एडजस्ट पे तो हमें ज़्यादा ही लगाना है जिससे कि वो आराम से हमारी लेयर खुल सके। अब सूखा आटा छिड़क देंगे और इसके ऊपर रख देंगे एक दूसरी रोटी। सेम प्रोसेस फिर रिपीट करेंगे। इस पर फिर से ऑयल लगाएंगे अच्छे से और फिर आटे से डस्टिंग कर देंगे। अब आप जितनी लेयर बनाना चाहते हैं ऐसे तर ऊपर रख करके आप 4 से 5 लेयर आराम से बना सकते हैं। अब दोनों साइड में हमने लगाया है सूखा आटा और सूखे आटे की मदद से हम इसकी पतली सी रोटी बड़ी बना लेंगे, मतलब इसको थोड़ा सा बड़ा कर लेंगे। अब आपको जितनी पतली शीट बनानी है आप उसको उतना पतला बेल सकते हैं। तो देखिए मैंने अपने तवे के अकॉर्डिंग इसको बना लिया है। अब आंच को बहुत हाई नहीं रखना है, एकदम स्लो फ्लेम पर हमको इसकी रोटियों को सेकना है। तावे पे डालने के बाद जैसे ही इसका कलर चेंज होता है हम इसको फ्लिप कर देंगे। हमको इस रोटियों पर कोई स्पॉट नहीं चाहिए, इसलिए इस चीज का ध्यान रखें। इसको 2 बार उलट करके हम बस खाली इतना पकाएंगे कि ये ट्रांसपेरेंट हो जाए। थोड़ी थोड़ी सी फूलने लगती है, इसको तुरंत हम निकाल लेंगे किसी बर्तन में और इसकी सारी लेयर्स को अलग कर लेंगे। गरम गरम में ये बहुत ही आसानी से अलग हो जाती है। अब देखिए कितनी आसानी से ये हमारी रोटियां अलग हो गई और कितनी पतली ये शीट बनी है। मिडिल वाली शीट तो बहुत ही अच्छी होती है, इसलिए आप 3 से 4 लेयर करेंगे ना तो आपको बीच की जितनी मिलेंगी वो बहुत ही अच्छी और ट्रांसपेरेंट मिलेंगी। इसको हल्के हाथ से हमको छुड़ाना है। देखिए कितनी मेरा हाथ आर पार दिखाई दे रहा है, आप देख सकते हैं कितनी पतली बनी है। इसी तरह से देखिए हमने सारी रोटियों को सेक लिया है। हमने 3-3 रोटियां एक साथ बनाई है, मतलब 3-3 लेयर का बनाया, आप 3 से ज़्यादा भी बना सकते हैं। सारी लेयर्स को अलग करने के बाद हम इसको ढक के रखेंगे। और अब आप चाहें तो इस शीट को आप 1 हफ्ते एयर टाइट कंटेनर में रख के फ्रिज में रख के आप हफ्ता भर से ज़्यादा भी इसको स्टोर करके रख सकते हैं। और देखिए हल्के हाथ से छुड़ाने पे कितनी आसानी से छूट जाती है। स्प्रिंग रोल के शीट को अरारोट से घोल करके भी बनाया जाता है, वो भी प्रोसेस में कभी दिखा दूंगी। अब आप देखिए इस सारी रोटियों को हमने 1 बाय 1 एक के ऊपर एक रख लिया है और इसको हम कवर करके रखेंगे जिससे ये मुलायम बनी रहे, क्योंकि हवा लगने पे ये सूख जाएगी। अब इनको चिपकाने के लिए एक स्लरी सी बनाते हैं, तो इसके लिए मैदा लिया है, थोड़ा थोड़ा पानी करके हम इसको घोलेंगे जिससे लम्स ना पड़े और इसका एक पतला सा घोल बना के रख लेंगे। बहुत पतला घोल नहीं होना चाहिए, थोड़ा थिक सा होना चाहिए। अब इस एक हमने ली है शीट और इसके चारों तरफ कॉर्नर पर हम लगा देंगे ये स्लरी। सिर्फ हमको चिपकाने के लिए चाहिए, ये स्लरी हमारे गम का काम करेगी, गोंद का काम करेगी। ये अच्छे से रोल को फिलिंग को बाहर निकलने नहीं देगी। अब देखिए फिलिंग एकदम ठंडी हो चुकी है। अब इसको हम लंबाई में ऐसे फैलाएंगे और साइड साइड से हम इसको पैक कर देंगे। जो किनारे खुल जाते हैं आप उसको वापस से स्लरी लगा के चिपका सकते हैं। जहां से भी आपको लग रहा है ये खुला है वहां पे आप वापस से स्लरी लगाइए और इसको अच्छे से चिपका दीजिए। अब टाइट हाथों से इसको हम खींचते हुए अंदर की ओर और इसको रोल कर देंगे। किनारों को अच्छे से स्लरी लगा के बंद कर देंगे, चिपका देंगे। एंड पॉइंट पर स्लरी लगा के इसको अच्छे से हम चिपका देंगे। देखिए चिपक गया है ये और हमारा एक रोल बनके तैयार है। तो चलिए इसी तरह से सारे रोल को हम बना लेते हैं। अब आप चाहें तो इस आप शीट को चौकोर सा काट भी सकते हैं, चारों किनारे काट दीजिए। आप इसको चौकोर शीट भी बना सकते हैं, लेकिन आप काटेंगे तो ये कॉर्नर वेस्ट हो जाएंगे। इसको क्या करना है, इसको फोल्ड ही कर सकते हैं। हम फोल्ड कर देंगे और ये तलने पे बहुत ही अच्छे लगते हैं, कुरकुरे से हो जाते हैं। क्योंकि हमने बहुत पतली सी बनाई है तो बहुत ज़्यादा मोटा नहीं लगेगा ये। अब आपकी मर्जी है, आप इसको स्क्वायर शेप में काटना चाहते हैं तो काट सकते हैं। सारी हम इसी तरह से सारे रोल को बना देंगे। एंड पॉइंट पे हम इसके गम को लगाते हुए अंदर की ओर खींच करके हम सारे रोल बना के तैयार कर लेंगे। तो देखिए जब तक ये रोल बनते हैं तब तक मेरी आपसे प्यारी सी रिक्वेस्ट है कि अगर आपको आज की वीडियो अच्छी लग रही है तो आप प्लीज़ इसको लाइक जरूर करिएगा, कमेंट अपने जरूर करिएगा और पसंद आए तो लाइक शेयर जरूर करिए। तो देखिए हमने सारे रोल को बना के तैयार कर लिया है। अब एक पैन में या फ्लैट किसी बर्तन में हम तेल लेंगे
कढ़ाई में लेंगे तो ये लंबे लंबे रोल हैं तो वो मुड़ जाएंगे, इसलिए हमको फ्लैट बर्तन लेना होगा। आप चाहें तो इसको शैलो फ्राई कर सकते हैं या फिर डीप फ्राई कर सकते हैं, जैसी आपकी इच्छा है। आप इसको एयर फ्रायर में भी फ्राई कर सकते हैं। तो देखिए इसको आराम से हम उलटते पलटते हुए जिस तरह से कचौरी समोसे को तलते हैं, हम उसी तरह से इसको तलेंगे। फ्लेम को एकदम मीडियम स्लो रखना है, बहुत हाई नहीं करेंगे। और इसको पूरी अच्छी तरह से तलने में 5 से 7 मिनट का टाइम लगेगा। तो आपको बड़े ही केयरफुली इसको तल लेना है, बहुत ज़्यादा डार्क नहीं करना है। ये हल्के गोल्डन ब्राउन रहते हैं तभी अच्छे लगते हैं। इनको फटाफट निकाल करके हम किसी किचन टॉवल या फिर नैपकिन पर रखेंगे, जिससे इसका सारा एक्स्ट्रा ऑयल निकल जाए। तो देखिए देखने में कितने क्रिस्प और अच्छे से लग रहे हैं ये। आप चाहें तो ऐसे ही इनको आप फॉयल में लपेट करके आप दे सकते हैं, बच्चों के टिफिन में रख सकते हैं, और वरना ऐसे छोटे छोटे पीसेस में कट करके भी आप सर्व कर सकते हैं। तो देखिए सब्जियों को हमने लंबा लंबा काटा था, इसलिए यहाँ पे इस समय काटते हुए सब्जी बिखरेगी नहीं, बिल्कुल भी बाहर नहीं निकलेगी, और ये खाने में भी आसान रहता है, गिरता नहीं है। छोटी छोटी सब्जियां काटते हैं तो ऐसे कट करने पे यहाँ पे सब्जियां बिखर जाती हैं। तो देखिए कितने आसानी से हमारा बन गया, नाश्ता बनके तैयार है। इसको आप किसी केचप या फिर सॉस के साथ सर्व कर सकते हैं। मैंने यहाँ पे शेजवान सॉस में टोमेटो केचप मिलाया है, जिससे बहुत ही अच्छा फ्लेवर आया है, और गर्मा गर्म सर्व किया है। तो देखिए आप भी बना सकते हैं घर में ही स्प्रिंग रोल बड़ी ही आसानी से। तो पूरी वीडियो जरूर देखिएगा, और अच्छी लगे तो लाइक शेयर जरूर करिएगा। मिलते हैं ऐसे किसी अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय।